नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, भारत में दोबारा से कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। दूसरी लहर इसे कहा जा रहा है, लेकिन ये लहर बेहद ही तेजी के साथ आई है और बेहद ही ज्यादा नुकसानदायक है। इस लहर की बात करें तो इसमें लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और वहीं लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। सरकार अपने आप को चिंतित बता रही है, लेकिन कितनी चिंतित है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वैक्सीन की जो एक तैयारी थी वो बिल्कुल ही अधूरी थी केंद्र सरकार की ओर से। कुछ इसी तरह का निशाना साधा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज प्रधानमंत्री मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पहले भी कई दिनों से लगातार मुख्यमंत्री गहलोत एक मुद्दा उठाते आए हैं। वो मुद्दा बहुत जरूरी मुद्दा है, ना सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और वो मुद्दा ये है कि वैक्सीन की कमी हो रही है, टीकाकरण लगातार इससे प्रभावित हो रहा है क्योंकि टीके नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से आम जनता के टीके नहीं लग पा रहे हैं। और कोरोना का एकमात्र अगर किसी को इलाज बताया जा रहा है तो वो टीकाकरण है, क्योंकि टीका लगाने के बाद ही कुछ हद तक कोरोना से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि क्यों ये टीकाकरण को प्रभावित किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टीकाकरण का अभियान बेहद ही जोरदारी से चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बाद कई केंद्रों को बंद करने की स्थिति आ गई है और टीकाकरण इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में अब स्टॉक नहीं बचा है टीके का। ऐसे में जो दूसरी खेप आनी थी उसमें 3 लाख के आसपास कुछ टीके आने हैं, जो कि बेहद ही कम है। कुल मिला के 1 से 2 दिन का भी उससे टीकाकरण नहीं सध पाएगा। ऐसे में साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी है। कई अन्य राज्यों से कुछ इसी तरह की शिकायत आई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ओडिशा हो, अन्य राज्यों से भी इसी तरह की शिकायत की गई है, लेटर लिखे गए हैं और मांग की जा रही है कि टीकाकरण को क्यों केंद्र सरकार इतनी सीरियसली नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है। और अगर गंभीरता से ले रही है तो क्यों प्रॉपर एक मॉनिटरिंग नहीं की गई है, आंकड़ों को क्यों नहीं बताया जा रहा है और क्यों जो टीकाकरण के लिए एक जिस तरह की पूरी सेल मॉनिटरिंग सेल होनी चाहिए थी उसको नहीं अपनाया गया है, जिसकी वजह से आज 3 महीने से कम वक्त हुआ है और ऐसे में टीकाकरण की स्पीड दोबारा से कम होने लगी है। क्योंकि बात करें 2021 की शुरुआत की तो तभी राजस्थान सहित पूरे भारत में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और उसके बाद अब 3 महीने होने को आए, 3 महीने हुए हैं लगभग, और उसके बाद ही टीकाकरण की स्पीड काफी कम होने लगी है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं केंद्र सरकार की मंशा पर। वहीं इसके बाद अगर बात करें जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी बात करें तो उनकी तरफ से बयान जारी हो रहे हैं। उनका कहना है कि जिसमें एक आधार पूनावाला का कहना है कि जिस तरह से जो वैक्सीन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी वो यूरोप से आता है और वहां पर इसको बैन कर दिया गया है दूसरे देशों में सप्लाई करने के लिए। इससे इसको काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वहीं कंपनियों का साफ तौर पर केंद्र सरकार से मांग है कि वो मदद करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाई जा सके, क्योंकि वैक्सीन की स्पीड बनने की जो स्पीड है वो भी बहुत कम हो चुकी है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी गिरती नजर आ रही है। लंबे समय से मुद्दा यही उठाया जा रहा था कि वैक्सीन की शुरुआत तो हो गई है लगने की, लेकिन ये लंबे समय तक चलती रहे, क्योंकि जिस तरह से भारत की बात की जाए जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और उसे अगर इसी स्पीड से वैक्सीन लगाई जाती है तो आने वाले लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा कई लोगों को, जो कि खतरनाक है उनकी जान के लिए। इस समय ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की जाए और समय रहते वैक्सीन की जाए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर कह दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, वो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर आई है ये बेहद ही ज़्यादा खतरनाक है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये आंकड़े इसी स्पीड से अगर बढ़ते हैं तो आने वाले समय में कई बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे, जो कि गंभीरता की विषय है। इससे कई लोगों की जान लगातार जा रही है, हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर रोज ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। और जिस हिसाब से इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है उस हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के लिए गंभीर नज़र नहीं आ रही है। और इसी मसले को आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया है।
साफ तौर पर कहा है कि इस पर केंद्र सरकार से बात और की जाएगी, किसी भी तरह से इसको सुलझाया जाएगा। राजस्थान की जो जनता है उसकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह कोरोना वायरस की जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से राजस्थान ने एक हालात को अपने नियंत्रण में रखा है। कोशिश की जाएगी कि हालात को इसी तरह नियंत्रण में रखा जा सके। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जिस तरह से चिकित्सा मंत्री के या अन्य मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वैक्सीनेशन पर राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन राजनीतिकरण एक जगह हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि उनके पास पूरा माल नहीं है और आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। वैक्सीनेशन कम हो रहा है क्योंकि वैक्सीन बनाने की स्पीड कम हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और जिस तरह का मुद्दा राजस्थान की तरफ से उठाया गया है, इसका जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मांग की है, वो मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, जिससे कि राजस्थान की जनता और न सिर्फ राजस्थान की जनता बल्कि पूरे भारत का एक टीकाकरण सही ढंग से हो सके और जल्दी से जल्दी हो सके, जिससे लाखों जान बचाई जा सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।